हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। और जैसे कि आज ने थंबनेल देख ही लिया है, आज क्लास थोड़ी सी हटकर होगी क्योंकि थंबनेल से आपको पता लग रहा होगा कि किस मुद्दे के ऊपर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, भले ही आप इस बात को इग्नोर कर दें कि बहुत लोग होते हैं इन चीज़ों को नहीं मानते, बहुत लोग होते हैं इन चीज़ों को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि भले ही इनडायरेक्ट वे में हो या डायरेक्ट वे में हो, हम इन चीज़ों की कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपनी लाइफ से जोड़कर जरूर देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जिसके बारे में बातचीत करूंगा, दैट इज कॉल्ड टच वुड। टच माने छूना, वुड माने लकड़ी। इसका मतलब होता है नजर ना लगे। जैसे कई बार ऐसा होता है, हम कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो बोलते हैं टच वुड, लकड़ी को छूना, मतलब इससे लगता है कि सब कुछ काम अच्छा होगा, ये वो सेंस जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यार हम बोलते हैं कई बार, अगर सब ठीक रहा तो मैं नेक्स्ट ईयर गाड़ी ले लूंगा, टच वुड, या फिर टच वुड आई विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर। जैसे सपोज 2-3 साल हो गए और अभी तक किसी का चालान नहीं कटा, पुलिस ने नहीं पकड़ा, तो बोल सकता है हाँ अभी तक तो मेरा चालान हुआ नहीं है, टच वुड, और आगे भी ना हो। आई डिड नॉट गेट द चालान, टच वुड, आई विल नॉट गेट इट। तो टच वुड का यूज होता है जब हम किसी शुभ काम के लिए जाते हैं, तो उसके लिए अच्छा संकेत के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, दूसरा आता है हमारा नजर लगना। देखिए, सबसे पहले नजर लगने के लिए उसके लिए हम बोलते हैं एविल आई। एविल आई का मतलब, एविल माने बुरी, नजर, आय माने नजर। तो नजर लगने के लिए हम एविल आई का यूज करते हैं। अब नजर लगना किस तरीके से उसको बोलना है, उसके लिए मैं वर्ड का यूज करेंगे कैच। कैच द एविल आई। अब हम बोल सकते हैं बी केयरफुल, आपको नजर लग जाएगी। बी केयरफुल, यू विल कैच द एविल आई। यानी कि सावधान रहो, आपको नजर लग जाएगी। आपको नजर लग सकती है, यू कैन लगा लीजिए। जैसे बोलते उसे नजर लग गई तो बोल सकते हैं ही, कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट, ही कॉट द एविल आई। उसे नजर लग गई। तुम्हें नजर लग सकती है, यू कैन कैच द एविल आई। अब ये तो हुआ नजर लगना। नेक्स्ट, अब नजर लग गई, कई बार हम बोलते हैं मेरी नजर उतार दो। तो नजर उतारने के लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कास्ट ऑफ, यानी कि नजर उतारना। तो आप बोल सकते हैं प्लीज मेरी नजर उतार दो, प्लीज कास्ट ऑफ द एविल आई। एविल आई। इसके अलावा बोल सकते हैं ही कैन कास्ट ऑफ द एविल आई, यानी कि वो तुम्हारी नजर उतार सकता है। ही कैन कास्ट ऑफ द एविल आई। यानी कि सपोज कई बार होता है हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं जो नजर उतार देते हैं, तो बोल सकते हैं ही कैन कास्ट ऑफ द एविल आई। नजर उतारना कास्ट ऑफ होता है। या आई नो ए मैन ही विल कास्ट ऑफ द एविल आई। मैं एक इंसान को जानता हूं जो आपकी नजर उतार देगा। अब ये तो हुआ नजर लगना, ये हुआ नजर उतारना। एक होता है नजर, बुरी नजर से बचना। उसके लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ, जैसे वार्ड ऑफ द एविल आई, बुरी नजर से बच लो। वर्ड ऑफ द एविल आई, यानी कि आपको बुरी नजर से बचाओ, वर्ड ऑफ द एविल आई। या फिर यू शुड वर्ड ऑफ द एविल आई, यानी कि आपको बुरी नजर से बचना चाहिए। देखिए, कास्ट ऑफ का मतलब तो होता है नजर उतारना, लेकिन क्या बोलते हैं नजर मत लगाओ, तो उसके लिए खाली हम कास्ट वर्ड का यूज करेंगे। डोंट कास्ट द एविल आई ऑन माई, डोंट कास्ट द एविल आई ऑन माई कार। मेरी गाड़ी पर नजर मत लगाओ। डोंट कास्ट द एविल आई ऑन माई शर्ट। आपने कोई शर्ट खरीदी हो, अच्छी लग रही है, तो बोल सकते हैं प्लीज डोंट कास्ट द एविल आई ऑन माई शर्ट। तो देखिए, कास्ट में अगर ऑफ लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाता है नजर उतारना, और अगर कास्ट में आप ऑफ हटा देंगे तो इसका मतलब होता है नजर लगाना। तो आप बोल सकते हैं प्लीज डोंट कास्ट द एविल आई ऑन माई शर्ट। मेरी शर्ट पर नजर मत लगाओ, मेरी गाड़ी पर नजर मत लगाओ। किसी भी चीज पर आप बोल सकते हैं। कास्ट ऑफ नजर उतारना, कास्ट नजर लगाना। वार्ड ऑफ मतलब बुरी नजर से बचना। कैच का मतलब होता है, कैच माने, कैच का एक ही मीनिंग नहीं होता जो क्रिकेट मैच में होता, नहीं। कैच का मीनिंग होता है, कैच का मतलब मुझे मिल गई, ये वो सेंस है कि मुझे नजर लग गई। उस तरीके से हम कैच का यूज करते हैं। यहां पर आप इस तरह ही बोल सकते हैं, इट्स नॉट easy to ward off the evil eye.
यानी कि इतना आसान नहीं होता बुरी नजर से बचना। इट्स नॉट इजी टू वार्ड ऑफ द एविल आई, यू शुड वार्ड ऑफ द एविल आई। आपको बुरी नजर से बचना चाहिए। नजर उतारने की बात आए तो बोल सकते हैं हु कैन कास्ट ऑफ द एविल आई, नजर कौन उतार सकता है हमारी। इन चीजों को हम मानते हैं नहीं मानते, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट कई बार ऐसा होता है ना, लाइक बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम उसको मानते हैं मनहूस घड़ी, जिसे हम बोलते हैं। जैसे ये वर्ब होती है, इसको हम इस तरह यूज करते हैं, डोंट जिंक्स इट, मतलब यहां मनहूसियत मत फैलाओ। डोंट जिंक्स हियर, JINX, डोंट जिंक्स हियर, यहां मनहूसियत मत फैलाओ। और अगर कोई मनहूस होता है, वैसे तो सब अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन फिर भी अब आप भले इनको बोले या ना बोले, लेकिन ये वोकेबलरी है, ये इंग्लिश है, इंग्लिश में बोलना तो पड़ता ही है। आप हिंदी में बोलते हैं तो इंग्लिश में तो बोलना पड़ेगा। भले आप इन चीजों को फॉलो करते हैं नहीं करते, लेकिन हमें वोकेबलरी जरूर पता होनी चाहिए कि इन चीजों को हम क्या बोलते हैं। वैसे आप ना बोले, कोशिश करें, क्योंकि भगवान ने जब सबको बनाया तो सब अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए ना। दिस होम इज जिंक्स्ड, ईडी लगाना पड़ेगा आपको। दिस होम इज जिंक्स्ड, ये घर मनहूस है। जो भी कोई आता है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कई बार होता है लाइक जब कभी बिल्ली रास्ता काट जाती है, व्हेन ए कैट क्रॉसेस द रोड इट विल बी जिंक्स्ड, जब कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वो मनहूसियत हो सकती है। इसके अलावा फिर होता है लाइक लकी, तो आपको पता ही होगा, लकी तो होता है खुशकिस्मत आदमी, इसका ऑपोजिट लकी बोल सकते हैं, स्टक लकी, आई एम स्टक लकी, तुम तो बहुत लकी हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है लाइक शुभ घड़ी, या फिर उसको ऑपोजिट हम बोल सकते हैं गुड ओमन और बैड ओमन। मतलब गुड ओमन का मतलब होता है ये शुभ है, और बुरा है तो इट्स अ बैड ओमन, इट्स अ बैड ओमन। आपने देखो तो कई बार हम जा रहे हैं, किसी ने छींक दिया या लाइट चली जाती है तो हम बोलते हैं इट्स अ बैड ओमन। बट अगर हम जाते हैं और हम देखा होगा हमने व्हाइट खाना चाहिए, दूध या दही हम पी के चलते हैं तो बोलते हैं इट्स अ गुड ओमन। आपने देखा होगा हमारी संस्कृति में जब कोई बड़े हमारे घर में आते हैं या हम भी कहीं बड़े जाते हैं तो घर में जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको हम कुछ पैसे देते हैं, एक सम्मान के रूप में पैसे देते हैं। तो वो जो पैसे देते हैं वो शुभ माना जाता है। तो बोल सकते हैं गिविंग मनी टू अनमैरिड गर्ल, गिविंग मनी टू अनमैरिड, इवन मैरिड भी लिख सकते हैं, गर्ल इज ए गुड ओमन। घर में हमारे बाबा जी आते हैं, ताऊ जी आते हैं, जो उनसे बड़े हैं, अगर सब कुछ अच्छा हो इसलिए हम बोलते हैं गिविंग मनी टू अनमैरिड गर्ल इज गुड ओमन। बैड ओमन आप देख सकते हैं, जो भी है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक हम रखते हैं नजर बट्टू। नजर बट्टू होता है जो हमारी नजर, देखा होगा नींबू लगा रहता है, नींबू के ऊपर थंबनेल में भी आप देख सकते हैं नींबू के ऊपर हरी मिर्च लगी रहती है। नजर बट्टू, नजर बट्टू को हम क्या बोलते हैं? नजर बट्टू को हम बोलते हैं चाम। चाम का मतलब होता है नजर बट्टू। तो कह सकते हैं प्लीज गेट ए चाम टू वॉर्ड ऑफ द एविल आई, एक नजर बट्टू ले लो बुरी नजर से बचने के लिए। गेट ए चाम टू वॉर्ड ऑफ द एविल आई, बुरी नजर से बचने के लिए नजर बट्टू ले लो। ताबीज भी बोलते हैं, एमुलेट बोलते हैं उसको, ताबीज वगैरह जो होते हैं, ताबीज जो बांधते हैं हम कई बार, जैसे हम बोल सकते हैं दिस एमुलेट विल हेल्प यू टू वार्ड ऑफ द एविल आई, यानी कि बुरी नजर से बचने में तुम्हारी मदद करेगा। ऑलवेज कीप विद इट, इसलिए अपने पास रखें। तो ये कुछ वोकेबलरी थी जो इस क्लास में थी और यूजुअली हम बोलते ही हैं। और अगर इन वोकेबलरी को लेकर के कोई माइंड में क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।